हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मुझे करीब 40 साल से स्टैमरिंग थी और अभी मेरी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। लोग कहते हैं कि मुझे 98% तक स्टैमरिंग ठीक हो गई है। 2% मैंने अपने लिए भी खुद के लिए रखा है फॉर सम इम्प्रूवमेंट। अभी कुछ और मैं अपनी आवाज़ को और अच्छा करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने डर की लिस्ट बनाई, मुझे किन किन बातों से कहाँ कहाँ डर लगता है। तो ये डर की लिस्ट बनाई तो मुझे मालूम चला कि मुझे लोगों से एकदम से कोई सामने आके मुझे कुछ एड्रेस पूछ ले या कुछ बात कर ले तो मुझे डर लगता है। तो ये इस प्रकार डर था मुझे। गर्ल्स से बात करने में डर लगता था मुझे। स्ट्रेंजर या अनजान लोगों से बात करने में डर लगता था। ऐसे करके मैंने डर की लिस्ट बनाई तो पता चला कि मुझे कहाँ बोलने में एक झिझक सी होती है, बात करने में प्रॉब्लम होती है। ये तो उस डर की लिस्ट में और फिर मैंने एक एक करके उस पे काम करना स्टार्ट किया। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए अपने आप से ज़रा बात कीजिए। अपने आप से बात करना, अपने माइंड को समझाना है कि हमें धीरे बात करनी है, हमें घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। तो इन सब बातों को अगर हम फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे और अपने आप को, माइंड को समझा कर ये बात सुबह शाम जब भी फ्री टाइम मिलेगा अपने आप से बात करो। कमरा बंद करो या खुले में गार्डन में बात करो, बट अपने आप को उससे आप बात करो, समझाओ कि भाई मुझे किसी से भी बात करूं, मुझे धीरे बात करनी है, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम मन शांत रखते हैं फिर भी हमें स्टैमरिंग होती है। तो बात करने से पहले अपने मन में एक अच्छा सा एक माहौल वो कर लो, क्रिएट कर लो कि एक टेंशन फ्री माहौल। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि अपनी नाक से गहरी सांस लेके और मुंह से छोड़ता था, तो उससे मेरा माइंड और मेरी जो वोकल कॉर्ड्स थी उनको काफ़ी आराम मिलता था। जैसे ऐसे करके दो चार बार कर लो तो सब कुछ आराम हो जाता था, कोई टेंशन नहीं होती थी। फिर दूसरा होता था कि उसमें कि आप क्या बोलते हैं उसे, जो भी माइंड में बातें जो चल रही हैं ये कुछ है तो उनको शांत करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए फिर और क्या होता था कि मैं अपने को एक कुछ गाना वाना, अगर मैं अपने मन में कुछ, अगर वो गाना मैं गा रहा हूँ या गाना कुछ मेरे मन में चल रहा है, तो उससे एक अंदर जो पूरी बॉडी में या पूरे दिमाग में एक अच्छा माहौल क्रिएट होता था। तो उससे क्या होता था कि मुझे किसी बात की टेंशन नहीं होती। फिर मुझे जो बात बोलनी है उसको मैं पहले से सोच लेता, मुझे क्या बोलना है और जो बोलना है उसको धीरे से बोलना है, बस यही इन बातों को फॉलो करना होता है। और उसके बाद मैंने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी उनको वो किया, फॉलो किया। जैसे कि कोई भी आपके इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो उनको आपको गहरी सांस लेके मुंह से वो वॉवल का साउंड बोलते हुए छोड़ना है। और उसको तीन आपकी वो होते हैं लेवल, लो मीडियम हाई। तो उस लेवल पे आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए। अब इस ए को मैंने हाई पिच में किया, अब इसको मीडियम पिच पे करना है। तो इसमें है कि जितनी सांस आपने ली है नाक से, मुंह से उतनी सांस छोड़नी, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है। जितना हो सके उतना करो। स्टार्टिंग में 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते होगे आपकी लिमिट या आपकी जो खींचने की जो शक्ति है वो आपकी बढ़ती रहेगी और आप और लंबा उसको खींच पाओगे। तो स्टार्टिंग में हर काम पहले छोटे से ही होता है। फिर इस ए को बहुत ही स्लो पिच पे मुझे वो करना है। तो इसी प्रकार से ई आई ओ यू सब में ये प्रैक्टिस करो। ये इंग्लिश के वावल हो गए। हिंदी में आ ई ई उ ऊ, इनकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। तो इससे क्या है, हाई मीडियम और लो पिच का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई ज़िंदगी में हमेशा धीरे आवाज़ में तो बात नहीं करना है, किसी को आपको ज़ोर से आवाज़ दे के वो करना है, बुलाना है, अरे भैया बात सुन लो। तो इस तरह से वो ए ई आई यू आपके हर वर्ड्स में, हर जो सेंटेंस में कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं। तो इन्हीं को आप हाई मीडियम और लो पिच में सब जगह प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके वोकल कॉर्ड को एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई मुझे धीरे तो बात करनी है, बट हाई हर लेवल की पिच पे मुझे बात करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बस इन्हीं बातों को फोकस करो, ध्यान में रखो और घबराओ मत। क्योंकि घबराने से लाइफ में किसी भी काम में कुछ नहीं होता है। पहले इस चीज़ों को सुनो, समझो और फिर उसका आंसर आराम से दो।
जल्दबाजी करनी, और जिसको जल्दबाजी है, जैसे कई बार मैं बस में गया हूँ, बस का जो कंडक्टर भैया होते हैं वो बोलते हैं जल्दी बताओ कहाँ जाना है, क्या करना है। अरे भैया मैं धीरे बताऊँगा, आपको सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना तो आप सबका टिकट ले लो, बाद में टिकट मैं ले लूँगा। और नहीं है तो सुनो पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो मैं आराम से बता, भैया मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, जगह का नाम बताता हूँ और फिर टिकट लेता हूँ। तो सामने वाले को जब आप 2-3 बार ऐसा करो तो फिर उसको समझ आता है भैया हाँ, इसको बोलने में तो कुछ प्रॉब्लम थी, अब इसको ठीक करने का ये ट्राई कर रहा है, तो ये धीरे बोलना चाह रहा था, धीरे से बात सुनो उसकी। तो कभी कभी लोग अच्छे मिलते हैं, कभी अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, कुछ लोग आपको समझते हैं, कुछ नहीं समझते। तो ऐसे आप अपनी प्रॉब्लम पे जब खुद काम करते हो, फिर लोगों भी जो आसपास होते हैं वो भी आपको समझना का, वो लोग सोचते हैं कि लोग हाँ ये कोशिश कर रहा है, अपनी आवाज़ ठीक करना चाह रहा है, तो हम इसकी बात को सुने। तो लोग जब आपको सपोर्ट देना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे करते करते चीज़ सॉल्व होती हैं। फिर होता है कि अब किसी ऐसे होते हैं स्ट्रेंजर लोगों से बात करने में डर लगता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए मैंने एक रास्ता निकाला कि मैं छुट्टी वाले दिन, जैसे अपना मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता है, सैटरडे को जाके मैं बीपीओ में इंटरव्यू मैंने दिए। वहाँ जाके मैंने जो आसपास बच्चे जो खड़े होते हैं बाहर, उनसे बातें की, उनसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या कर रहे हो, क्या जॉब कर रहे हो, बीपीओ में क्यों, मतलब वो लोग, उनकी आवाज़ सही है, अच्छा बोलते हैं, बट उनको इतनी घबराहट हो रही कि उनकी आवाज़ उस समय ढंग से बोल नहीं पा रही, उनको स्टैमरिंग हो रही है। और बल्कि मैं एक स्टैमर हूँ जो उनको नहीं पता है, बट मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को ठीक करने आया हूँ। मैंने अपने डर को ठीक करना है मेरे को, कि भाई मेरे को अनजान लोगों से बात करना डर है, मेरे डर को मुझे हटाना है। तो मैं आराम से बात कर रहा हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ आप कहाँ के रहने वाले हो, आपने क्या पढ़ाई की है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। चाहे हिंदी में बात करो चाहे इंग्लिश में, जो आपको लैंग्वेज शूट करे उनसे बात करो। उसके बाद मैं अंदर गया, मैंने इंटरव्यू दिए, तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3-4 बार मैं फेल हुआ, मेरा नहीं हो पाया। जब 7-8 बार, 10 बार ऐसा हो गया, फिर 11वीं बार तो ऐसा हुआ कि मैं आराम से गया हूँ, उन्होंने पूछा अपने बारे में बताओ, मैंने हिंदी में बताया, इंग्लिश में बताया, उनको बताया, उनसे मैंने बातें की। और मेरा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जितने राउंड होते हैं सारे मेरे क्लियर होते गए। तो जो बच्चे थे बाहर वो हैरान कि उनकी आवाज़ सही है और मेरे को स्टैमरिंग, और मेरे सारे राउंड क्लियर हो रहे हैं, उनको उनको काफ़ी सुन के और ये देखकर हैरानी हो रही थी। तो वो लोगों ने मुझसे पूछा भैया तुम कैसे, तुमने इतनी प्रैक्टिस की है। तो मैंने सही समझाया कि मैंने अपने डर की लिस्ट बनाई, उन डर की लिस्ट पे मैंने काम किया, अपने आप से मैं बात करता हूँ, अपने माइंड को समझाता हूँ कि भैया मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे बात करना है। और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिनकी मैं प्रैक्टिस दिन में 10-12 बार कर लेता हूँ। तो ऐसी चीज़ें कर करके, और जैसे जैसे जो डर है, अब स्टेज से बात करना डर मैंने बीपो में इंटरव्यूज़ देके ठीक किया। तो उसी प्रकार से और जो डर थे उन पे मैंने काम, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया और मेरी स्टैमिना ठीक होती गई। तो इसमें घबराने से कुछ नहीं होता, लाइफ में कभी भी किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं है, बट वो हमें ढूंढना है। उस प्रॉब्लम से घबरा कर हमें उस प्रॉब्लम को जीतने नहीं देना है, हमें उस प्रॉब्लम पे जीतना है, उसका सोल्यूशन ढूंढ के। तो लाइफ में चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ हो, मैं भी पढ़ाई में कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था। बट ये है कि जब कोशिश की, ट्राई किया, चीज़ें समझने आने लगी और चीज़ें सॉल्व होती गईं। तो मेरी अभी सभी फ्रेंड से ये मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी लाइफ में घबराए ना, परेशान ना हो। अगर मेरी स्टैम्पिंग ठीक हो सकती, जो मैं अपना एक नाम तक नहीं बोल पाता था, अपने नाम के पहले लेटर पे अंकुर का आ मनी अ करके मैं अटक जाता था, आजकल वो नाम तो सही बोलता हूँ, इंटरव्यू भी बहुत सारे देता हूँ। इंटरव्यू जो होते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं वो इंडिया के अंदर जो होते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, वो भी देता हूँ। इंडिया के बाहर भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, इंडिया के बाहर भी मैंने काफ़ी की है, जॉब की है। तो ये सारा डर मेरा अब निकल चुका है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं मैं काफ़ी अच्छा बात कर पा रहा हूँ। किसी को भी मुझसे बात करनी हो या कुछ हो तो मुझे मेरे नीचे जो कमेंट का बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हैं मेरे से बात करने से रिगार्डिंग। और मेरा एक व्हाट्सएप पे स्टैमरिंग का ग्रुप है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम सभी लोग अपनी अपनी राय या अपनी टिप्स देते हैं, या फिर जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सुनने का, समझने का ट्राई करते हैं, आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या हो रही है। क्योंकि जो चीज़ें आप आज फेस कर रहे हैं हम लोगों ने 40 साल पहले सब फेस कर रखी हैं। कोई आपकी प्रॉब्लम शायद थोड़ी सी अलग भी हो सकती है या सेम ही हो सकती है, बट यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने एक ग्रुप इसलिए बनाया कि लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिगार्डिंग बात करें, बताएं हमें क्या प्रॉब्लम है। अपना इंट्रोडक्शन चैटिंग में लिख के वहाँ पर नहीं दीजिए, वहाँ पर आप ऑडियो में रिकॉर्ड कीजिए फिर बताइए। तो इसी प्रकार से हम वहाँ पर एक दूसरे की प्रॉब्लम पे बात करते हैं और सॉल्व होता है।
इंडिया के बाहर के, इंडिया के और किन किन देशों के उस व्हाट्सएप ग्रुप में लोग ऐड हैं, वो अपनी राय वहाँ देते हैं। कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपनी बताते हैं हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज से या जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम अभी भी आ रही है जिस पे वो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें सब ठीक होती हैं। तो घबराएं मत, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। आराम से धीरे धीरे बात कीजिए, सही प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो सॉल्व नहीं हो सकती। बस कोशिश आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस में लेके आनी है। अपने माइंड से बात करो, अपने आप से बातें करो, अपने माइंड को समझाओ कि भाई जल्दबाजी मत करो, धीरे बात करो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।